हालिया सैलाब ने मुल्तान डिवीजन में जो तबाही मचाई है, खरबों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया है और दर्जनों इंसानी जानों का खिराज लिया है। इसकी वाहिद वजह हेड पंजंत की डाउन स्ट्रीम में जो कंक्रीट की दीवार, जिसे तकनीकी जुबान में सब वियर किया जाता है, की तामीर को करार दिया जा रहा है। क्योंकि इस सब वियर की तामीर और हेड पंजंत की रिमॉडलिंग के बाद सैलाबी पानी के गुजरने में शदीद रुकावट पैदा हुई और पानी की सतह जहां 6 फुट बुलंद हुई, वहां इस सब वियर की वजह से सैलाबी पानी ठहरा रहा और इसी सैलाबी पानी के कई दिन तक ठहरने की वजह से दर्जनों देहात 6-6 फुट मट्टी तले दब गए। इस तमाम सूरत हाल का सबसे तवज्जो तलब पहलू ये है कि जूं ही आहिस्ता आहिस्ता इस सैलाबी रेले ने हेड पंजंत को क्रॉस किया, तो हेड पंजंत से लेकर गुड्डू बैराज और कोटरी बैराज तक सैलाबी पानी की वो तबाहकारियां नजर नहीं आईं जिस किस्म की हेड पंजंत की अपस्ट्रीम में अलीपुर, जलालपुर और ऊच शरीफ के नवाही इलाका जात में पाई गईं। हत्ता के सी पैक को भी ये सैलाबी रेला बर्बाद कर गया। आज से 20 साल कबल बैराजेस के हेड पीएमओ ने नंदीपुर, जिला गुजरांवाला में वाक़े इरिगेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की मिली भगत से एक मॉडल स्टडी करवाई, जिसमें पंजाब के तमाम हेड वर्क्स की तामीर के दहाइयों बाद एक बहाना तलाश किया गया कि हेड वर्क्स को मजबूत करने के लिए डाउन स्ट्रीम में सब वियर बनाई जाए। इस फैसले के तहत अरबों रुपए की लूटमार की गई और पहली सब वियर जनाब राज पर बनाई गई, जबकि फिर इन्हीं जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तूनसा और खान की हेड वर्क्स पर यही कहानी दोहराई गई और आखिर में हेड पंजन की डाउन स्ट्रीम में सब वियर बनाकर महकमा अनहार के अंग्रेज़ों के दौर के बनाए गए सिस्टम, जिसे दुनिया का बेहतरीन सिस्टम कहा जाता था, को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ ये अम्र काबिल जिक्र है कि जनाब राज पर मुजवजा सब वियर दीवार की तामीर के मंसूबे पर आला हुक्काम और माहिरीन ने संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसके डिज़ाइन, मॉडल स्टडीज़ और मुतल्लिका रिपोर्ट्स को गैर तसल्ली बख्श और बाज़ सूरतों में जाली करार दे दिया था। ज़राए के मुताबिक एक आला सतही सरकारी ख़त में वाज़ेह किया गया था कि सब वियर की तामीर के जवाज़ में दी गई रिपोर्ट न सिर्फ सरबरा पीएमओ के दस्तखतों से महरूम है, बल्कि इसमें पुश्त के कटाव यानी रेट्रोग्रेशन से मुतल्लिक कोई सबूत या डेटा भी फ्राहम नहीं किया गया। मुतल्लिका हुकाम से 3 रोज़ के अंदर वजाहत तलब कर ली गई थी। मजीद इस खत में निशानदही की गई थी कि 2010 के शदीद सैलाब के दौरान भी जनाब राज के टेल वाटर लेवल्स मामूल के मुताबिक रहे, जिससे ये साबित होता है कि सब वियर की ज़रूरत नहीं थी। फिजिकल मॉडल स्टडी रिपोर्ट को डिज़ाइन कंसल्टेंट्स ने 2009 में मुस्तरद कर दिया था। मॉडल स्टडीज़ में यह भी देखा गया कि सब वियर से पत्थरों की तय यानी स्टोन एप्रन का बहाव मुतहरिक हुआ, जो कि तूनसा बैराज में पहले ही मसाइल पैदा कर रहा है। तफसीली डिज़ाइन रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया था कि ज़्यादा अखराज के दौरान बजरी जैसा मवाद बैराज और सब वियर के दरमियान जमा हो सकता है, जिससे बहाव मुतासिर होगा। माहिरीन के मुताबिक बैराज की मौजूदा हालत तसल्ली बख्श थी और पानी की फ्राहमी को कोई खतरा लाहक नहीं था, जैसा कि बाज़ हुकाम दावा कर रहे थे। सबसे अहम बात यह सामने आई कि मुतबादिल 3 सब वियर को डिज़ाइन रिपोर्ट्स में डॉक्टर जुल्फ़कार अली के नाम से मंसूब किया गया। हालांकि ना तो उनकी इजाज़त हासिल की गई, बल्कि वो उस वक्त कंसल्टेंट्स के मुलाजिम भी नहीं थे। माहिरीन ने मार्च और मई की इन रिपोर्ट्स को जाली करार दे दिया और कहा कि इनकी बुनियाद पर तैयार की गई प्रोजेक्ट मैन रिपोर्ट बाबत अगस्त 2009 काबिल एतबार नहीं। मजीद बना इस वक्त भी ये वाजह नहीं कि सब वियर के साथ जनाब राज की मुकम्मल हाइड्रोलिक कारकर्दगी की जिम्मेदारी कौन लेगा, जबकि मशावरती मुआहदे के मुताबिक ये जिम्मेदारी कंसल्टेंट्स पर आयद होती है। खत में मुतालबा किया गया कि जिम्मेदारी का वाज़ेह तयन किया जाए।